वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपको बताने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट है डिटेल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इसे हम बजट कहते हैं, जो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में पेश करते हैं। तो एक बजट के कंपोनेंट्स हैं। बजट के दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आपका है बजट रिसीट्स और दूसरा कंपोनेंट है आपका बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स में क्या आता है आपका? बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। तो बजट रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स एक तरह से आपका क्या होता है? एनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। अब बजट रिसीट्स दो तरीके की होगी, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स वो है नाइदर क्रिएट लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को या गवर्नमेंट की संपत्ति को कम करती हैं। जैसे टैक्स है, टैक्स पेमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। इससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आई और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट हुए। तो हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, दो पॉइंट लिख सकते हैं। डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट और सेकंड डू नॉट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम इसको, तो रेवेन्यू रिसीट्स नाइदर क्रिएट लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट either create a liabilities or reduce assets। तो कैपिटल रिसीट में आपका कैपिटल रिसीट जो है वो या तो लाइबिलिटीज क्रिएट करेगी या आपकी एसेट्स को रिड्यूस करेगी। तो हम इसके दो पॉइंट बना सकते हैं। यहां मैंने एक में लिख दिया आपको, दीज रिसीट्स क्रिएट लाइबिलिटीज ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट, और दूसरा कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे रिकवरी ऑफ लोन है, आगे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, अभी आपको बताऊंगी। तो बजट रिसीट आपकी कितने तरीके की होगी बच्चों? दो तरीके की, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अब बजट एक्सपेंडिचर, तो कंपोनेंट्स क्या हो गए आपके? बजट रिसीट प्लस बजट एक्सपेंडिचर, ये ओवरऑल बजट हो गया। तो एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजटरी एक्सपेंडिचर क्या है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बजटरी एक्सपेंडिचर क्या है? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अब एक्सप्लेन करना है। नाइदर क्रिएट्स एन एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटीज। ना तो कोई एसेट्स क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, सैलरीज देती है, स्कॉलरशिप देती है, और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है। जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है, जो गवर्नमेंट को देना है वो गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स दे देती है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसको कोप अप नहीं कर पाती ना, वो लाइबिलिटीज रिड्यूस नहीं होती है। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिड्यूस अ लाइबिलिटी। दो पॉइंट आप इसके बना सकते हैं, क्रिएट्स एसेट्स, रिड्यूस लाइबिलिटीज। एसेट्स कैसे क्रिएट किए? कि अगर गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कुछ खरीद लेती है, डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनी से शेयर वगैरह खरीद लेती है, और अगर गवर्नमेंट लोन्स की रीपेमेंट कर देती है तो उसकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाती हैं। बजट रिसीट्स प्लस बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट आपकी दो तरीके की है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको अलग अलग तरीके से बताती हूँ कि बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जाम्पल क्या है और कैपिटल रिसीट में क्या क्या आता है। ये आपको कैटेगराइज करना आ जाता है, तो आपको उसका रीजन क्या देना है, क्योंकि रीजन के बगैर सीबीएसई अब नंबर नहीं देता है। तो रीजन क्या देना है कि लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, एसेट्स क्रिएट कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, इस तरह से आपको ये चीजें देनी है। तो रेवेन्यू रिसीट, अब बजट रिसीट्स आपकी दो तरीके की होगी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू इसके दो पार्ट हो गए आपके,
टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्सेस भी दो तरीके के हैं, देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसको जिसके ऊपर लगता है उसी को पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, प्रोड्यूसर पर लगता है एक तरह से ये टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल यहाँ आपको टेबल में हर चीज, अगर आप ये पूरी टेबल याद करते हैं तो आपको चैप्टर पूरी तरह याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, अब जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है? हम पिकनिक मनाने जाते हैं या कहीं हम ये अप्पू घर लगा देख लीजिए आप, और आप कहीं भी हम जाते हैं तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर हम पिक्चर देखने जाते हैं तो आप जब टिकट लेते हैं तो टैक्स लगता है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये टैक्स किस पर लगा? जिसकी वो जगह है, जिसका पिक्चर हॉल है, जो ये पिक्चर दिखा रहा है, पर टैक्स किसको देना पड़ता है? हमें देना पड़ता है। तो ये इनडायरेक्टली हम उसको पे करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट में आपके दो चीजें आती हैं। रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट को कैसे मिलती है? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में अगेन टैक्स रेवेन्यू को आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल आपके पास है, क्योंकि इसका डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों पर डालते हैं, क्योंकि लगता किसी और पर है, देता कोई और है। तो डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, आपकी इनकम है आपके ऊपर ही लगेगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका वेल्थ है, आपको देना है। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट जो हम देते हैं उस पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी जो इंटरेस्ट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो ये टैक्स रेवेन्यू के एग्जाम्पल हो गए। नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीट्स, फी एंड फाइन्स, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, पेनल्टीज, एस्चीट्स। तो ये सारी हम लाइसेंस फीस देते हैं, पेनल्टीज देते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। फीस देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सर्विसेज रेंडर करते हैं हम, जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, कोर्ट फीस देते हैं। ये सारी जो होती है हमारी इस फीस और फाइन में आती है। फाइन्स क्या है? अगर हमने लेट पेमेंट दी है तो हमें उस पर टैक्स, उस पर पैसा देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है। एस्चीट से एक तरह से किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, कोई उसका कोई क्लेम नहीं होता, गवर्नमेंट उस पे से पैसा, रेवेन्यू आउट ऑफ इट, मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो गवर्नमेंट उससे अपना पैसा निकालती है। फिर ग्रांट्स देती है, डोनेशंस देती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आता है आपका कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैपिटल रिसीट क्या है, either create a liabilities or reduce an assets, right? तो कैपिटल रिसीट में आता है आपका रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उनको हेल्प करती है। तो व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। और लोन्स एंड बोरिंग्स या बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ये क्या है आपकी? डोमेस्टिक है, फॉरेन है। हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक मार्केट से लोग लोन लेते हैं, फॉरेन कंपनी से भी लोन लेते हैं फॉरेन मार्केट, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि बोरिंग्स क्या है? लाइबिलिटीज को क्रिएट कर रही है। और अदर रिसीप्ट्स क्या है आपकी? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ हिस्सा बेच देती है, तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। तो ये आपका कैपिटल रिसीट में आता है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा, किस तरह से ओवरऑल चैप्टर इन सब चीजों से आपको समझ आ जाएगा जब आप इस तरह से पॉइंट करेंगे। तो अब आ रहा है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी मैंने आपको सारा डिटेल किसके बारे में बताया, आपको बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर, उसके आगे कैसे कैसे सारे, वो मैंने आपको सारे चार्ट बनाकर बता दिया। बजट रिसीट दो तरीके की है आपकी, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you.